से जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। ये जो कॉमनली बैरिस्टिक सर्जरी के बारे में मैंने जो बताया है। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करते हैं अफरोज शेख की सर्जरी के बारे में। जी हाँ, अभी स्टार्टिंग की जो आपने वीडियो अफरोज शेख की देखी है, जिसमें वो चिल्ला के बोल रही हैं कि मैंने झूठ बोला है। हाँ, मैंने बोला है, बिंदास एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन्होंने झूठ बोला है। और उनके ऑपरेशन के बारे में अगर उनको बताना है तो बताएंगी, नहीं बताना है तो नहीं बताएंगी। अब अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होके ऐसे बोल रही हैं कि वो उनको बताना है तो बताएंगी, नहीं बताना है तो नहीं बताएंगी, तो शुरुआत में जब उन्होंने वीडियो डाली थी, पोस्ट डाली थी, ये जो भी है कि बीमार पड़ गई हैं, हॉस्पिटलाइज है, तो वो भी उनको नहीं दिखाना चाहिए था, या फिर लोगों से दुआओं की अपील नहीं करनी चाहिए थी। जब इनको 1 मिलियन का प्ले बटन मिला था, गोल्डन प्ले बटन, तब इन्होंने उसका एक फंक्शन रखा था। इनके बेटे का कहना है कि वो फंक्शन से पहले ही वो बीमार थी, तो वहाँ पे इनका मोटापा बहुत ज़्यादा झलक रहा था। जबकि इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ में देख ली कि बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है, चेहरा मोटा लग रहा है, तो इन्होंने हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गई। वो सर्जरी को, बैरिस्टिक सर्जरी को करवाने के लिए एक्सेप्ट हो गई। उनको शायद वो डेट मिला था होगा। तो ये जो भी आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये उस टाइम की है जब ये जाके हॉस्पिटलाइज हुई थी और ये सर्जरी कराने के लिए ओके करके सिग्नेचर वगैरह करके सुबह मॉर्निंग में सर्जरी था। ये तो एक दिन पहले का इन्होंने वीडियो बना के वो अपलोड किया था। तो इनके बेटे ने वहाँ पे ये बोला था कि मम्मी को पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सीवियर पेन था, तो इस वजह से इनको अर्जेंट हॉस्पिटल में ला के एडमिट करना पड़ा, क्योंकि इनको वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मी के पेट के ऊपर जो है वो एक चर्बी की गांठ बन गई है, जिसकी वजह से पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और अफरोज शेख का भी यही कहना था कि पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो जो चर्बी है फैलते फैलते पूरे पेट में फैल गई है और इसका कोई और इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको ऑपरेशन के जरिए से ही हटाया जा सकता है। डॉक्टर ने उनको ऐसे बोला है। ये उनके बेटे आसिफ के ही मुंह से निकला था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जाके आप वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो में सेम एज इट इज़ इसने यही बात बोली थी। और ये भी बोला था कि ये नॉर्मल सा ऑपरेशन है, कुछ ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी, ये भी बोला था। और ये भी बोला गया था अफरोज शेख के द्वारा कि इनके जो है ना यूरिन में जो है वो ब्लड आ रहा है, यानी कि ब्लड वाला यूरिन आ रहा है। जब भी वो तहरत को जाती हैं तो इनके पेशाब से खून निकल रहा है। तो ये उस टाइम होता है जब ब्लड में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है किडनी सही से खून को फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसको कहते हैं कि ब्लड में क्रिएटिनिन का बढ़ना। इनकी क्रिएटिनिन बढ़ चुकी थी इनके बॉडी में, और जिसकी वजह से जो है ब्लड सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से इनके यूरिन में ब्लड आ रहा था, जिसके वजह से इनको यूरिन में जलन होना और पैर और हाथों का स्वेलिंग आना उनमें, और चेहरे का स्वेलिंग आना, तो ये और पेशाब का सही से नहीं होना, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। तो इनको सेम वही प्रॉब्लम हो रही थी शुरू से। तो इन्होंने अपने जो है फंक्शन की पोस्टपोन भी करने का सोचा था, जबकि इनके घर वालों ने मना किया, तो उन्होंने उसी डेट पे फंक्शन भी रख लिया और नेक्स्ट डे उन्होंने जाके एडमिशन भी ले ली हॉस्पिटल में। फिर उसके नेक्स्ट डे इनको सर्जरी भी हो गई थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। वो जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल भी हो गई थी। और इनके मुंह से इन्होंने खुद अपने व्लॉग में बोला है कि अभी तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और थोड़े दिन के बाद ये खुद एक्सप्लेन करेंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी 5 किलो 10 किलो या 4-5 किलो कम करने होते हैं तो व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर डाइट से है ना कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम करना है वज़न, यानी कि 40 किलो 45 किलो 30 किलो, जो कि वो करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, तो डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो है बैरिस्टिक सर्जरी। ये सर्जरी होती है दूरबीन से, जो कि लेज़र ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर ये है पेट, ठीक। तो ये पेट की साइज़ छोटी करते हैं। जब डॉक्टर पेट की साइज़ छोटी करते हैं, इसमें कॉमन सर्जरी है जो है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें वेट लॉस काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन जब पावरफुल वेट लॉस चाहिए, या फिर जिस पेशेंट को मोटापे की वजह से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है, तो फिर ये एमंडम के नीचे जो आंत रहती है, उस आंत को यहाँ पे स्टमक से जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। ये जो कॉमनली बैरिस्टिक सर्जरी के बारे में मैंने जो बताया है, ये सब पावरफुल ऑप्शन है जिसमें आप वेट जो है बहुत तेज़ी से घटा सकते हो। कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस से ये आपका काम आसान कर देता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो, ये जो भी है, ये बहुत, इसको बोलते हैं बैरिस्टिक सर्जरी, जिसमें आपका खान पान कम हो जाता है, भूख कम लगती है और बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है।
साथ ही साथ डायबिटीज़ और जो बीपी की बीमारी है या कोई बीमारी आपको नहीं है तो वो आने का डर भी आपको, मगर इतनी सी बात अफरोज शेख ने अपनी ही व्यूवर्स को शेयर नहीं की, जिसकी वजह से व्यूवर्स को आया गुस्सा। व्यूवर्स बार बार लगातार 1.5 महीने से इनको एक ही बात पूछ रही है कि आपका ऑपरेशन कौन सा हुआ है, क्या वजह से हुआ है, क्यों आपने ऑपरेशन करवाया। ये लोगों के दिमाग में इसीलिए आया है क्योंकि अफरोज शेख ने ऑपरेशन के 1-2 दिन ही बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी और वो काम काज भी कर रही थी, बाहर भी जा रही थी, और क्योंकि ईद आ रही थी, बकरीद की ईद, उस वजह से ईद की शॉपिंग भी कर रही थी, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बकरे लेने बकरा मंडी जाना हो, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। इसके वजह से जो है ना, लोगों में डाउट सा आ रहा था कि इन्होंने ऑपरेशन करवाया भी है या फिर ऐसे ही लोगों को फूल बनाने के लिए ये झूठ बोल रही हैं। जब इनके व्यूवर्स खुद इनसे क्वेश्चन कर रहे थे तो इनको उनका जवाब देना इनका काम बनता है, इनको ज़रूरी है कि वो उनको जवाब दें, क्योंकि वो उनके व्यूवर्स हैं, ये उनके इन्फ्लुएंसर है, ये उनको देखते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सारी डिटेल बताएं। कुछ लोग इनसे बेहद प्यार करते हैं, इनको कुछ भी हो जाए तो वो रोते भी हैं, दुआएं भी करते हैं और मिन्नतें भी करते हैं। अगर कोई इनके लिए बैड वीडियो से बैड कमेंट्स करता है तो वो उनसे लड़ पड़ते हैं, उनके वीडियोस के नीचे जाके कमेंट भी करते हैं और उन कमेंट्स के नीचे जाकर भी कमेंट करते हैं, उनको रिप्लाई भी देते हैं। तो ऐसे व्यूवर्स का जानना बेहद ज़रूरी है और इनको बताना भी उन पर फ़र्ज़ बनता है कि भाई ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये लोग जब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूछना बनता है। जब वो बार बार जब वो पूछने लगे और इनका रिप्लाई नहीं आ रहा है और रूडली बिहेवियर उल्टा ऊपर से बोलते हैं कि जब हमारा मन करेगा हम बताएंगे, जब मन नहीं करेगा तो हम नहीं बताएंगे, अगर बताना होगा तो बताएंगे, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएंगे, भाई अपनी मर्जी है। जब आपकी इतनी मर्जी है तो आपने वो दिखाया ही क्यों था जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए थे, और लोगों को बोला ही क्यों था, और जब आप परहेज़ कर रही थी, जब आप रो रही थी, दर्द से करा रही थी, तो वो सारी चीज़ें आप क्यों दिखा रहे थे। जब आपको नहीं बताना, अगर आपने दिखाया है तो पब्लिक आपको पूछेगी कि क्या हुआ था। जब पब्लिक पूछ रही है तो आप बोलो कि आप सब लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, आप सब लोग मुझे पूछ रहे हो, बट कुछ दिन ठहर जाओ, मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगी कि मैंने क्यों करवाया था या क्या करवाया था। इतनी सी बात आपसे बोली नहीं गई। या फिर आपने जब ऑपरेशन करवाया, ठीक हो गई, अब सब कुछ खाने पीने लगी हैं, तब भी आप बोल सकते थे। आपने परसों के एक वीडियो में बोला कि मैं अब कुछ दिनों के बाद आपको बताऊंगी। पहले तो आपने बोला मैं नहीं बताऊंगी, फिर आपने बोला मैं बताऊंगी। तो ये क्या माजरा है? अगर बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपने क्या करवाया था, इसीलिए वीडियो के नीचे सभी लोग आपके कमेंट कर रहे थे कि इसने ये ऑपरेशन करवाया, इसने ये ऑपरेशन करवाया। सब लोगों को वो चीज़ पता थी। ठीक है, अभी ये मेरी वीडियो देखने के बाद क्या पता भाई ये पलटी भी मार जाएं कि मैंने ये नहीं करवाई थी, मैंने वो नहीं करवाई थी। जो बैरिटिक सर्जरी होती है वो ऐसी ही सर्जरी होती है। एकदम से अगर वेट लॉस करना है ज़्यादा, जिनका हर तरीके से वो आजमा के देख लिए, ठीक है, तब भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये फ़ौरन वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि इससे भूख इंसान की कम लगती है। जब इंसान को भूख लगना कम हो जाता है तो इंटेक करना, यानी कि खाना जो हम लेते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, तब लिक्विड भी कम चला जाता है, खाना भी कम जाता है, थोड़ी देर के दिनों तक का लिक्विड में ही रहना पड़ेगा और वो भी कम मात्रा में उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ज़्यादातर भूख कम लगने की वजह से जो अंदर से हमारा वो फैट रहता है, वो फैट जो है और पिघलने लग जाता है, जहाँ का भी रहता है, मतलब वो कम होते जाता है। वो एनर्जी जब बनाने लगती है बॉडी, तो वहाँ का फैट वो ले लेती है, तो इस वजह से इंसान का वेट लॉस होते जाता है। तो ये वाली चीज़ें होती है, क्योंकि भूख कम लगने की वजह से पेट में खाना कम जाता है, तो अब ताकत एनर्जी बनानी होती है, ठीक है, ब्लड बनाना होता है, तो फिर उसके बाद में वो जो चर्बी होती है वो चर्बी बॉडी से पिघलने लगती है। जब चर्बी बॉडी से पिघलने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो है ना, वो आपके चर्बी पिघलने की वजह से वेट लॉस होता है, वजन कम होता है। जब हम तौलने जाते हैं, वजन करते हैं, तो हमारे वहाँ पे जो समझो कि वहाँ पे हो गए 90 किलो, तो कुछ दिन बाद में दिखाएगा 85, कुछ दिन बाद दिखाएगा 80, इस तरीके से कम होता जाएगा। ये वाली चीज़ें इनको बताने के लिए दिक्कत हो रही थी, ये नहीं बता पा रही थी
ये वजह क्या हो सकती है? इसमें इन लोगों में जो है एरोगेंट आ गया है, एग्रेसिव नेचर आ गया है, या फिर इनमें घमंड आ गया है। पब्लिक बोल रही है कि इनमें बहुत घमंड आ गया है, इनके पास पैसा आ गया है तो फजूल खर्ची भी कर रही हैं और लोगों से रूडली बिहेवियर भी कर रही हैं। जब इनके सब्सक्राइबर इनको क्वेश्चन करते हैं तो वो बिंदास बोल देंगे हमें अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वीडियो को मत देखो, हर जगह से हमें अनसब्सक्राइब करो, हर जगह से हमें अनफॉलो करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जब इनको पब्लिक की ज़रूरत थी तब ये कहते थे कि भाई प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ हमें फॉलो करो। तो ये बराबर सब्सक्राइबरों को बोलते थे कि सब्सक्राइब करो, बराबर बोलते थे कि फॉलो करो। मगर अभी जब इनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो गए तब अब इनको उन सब्सक्राइबरों की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि बिंदास बोल रहे हैं कि भाई अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। तो लोग, कई सारे लोग इनको अनसब्सक्राइब कर चुके हैं और आके मुझे भी अपनी मेरी वीडियो के नीचे वो लोग बता चुके हैं कि दीदी ये लोग हमें बहुत बुरी तरीके से जो है ट्रीट करते हैं, हम इनके व्यूवर्स हैं, हम इनकी भलाई चाहते हैं, अगर हमने 1-2 सवाल पूछ लिए तो क्या हुआ है। ठीक है, रही बात वो मटन भर भर के रखना, कल मैंने वो चीज़ बता दी थी, परसों भी मैंने बताई थी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको शो नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये बेशक है, सभी लोग जो है जिन जिन के घरों में फ्रिज है वो लोग जो है अगर जिन्होंने कुर्बानी दी है वो लोग भी, जिन्होंने नहीं दी है वो लोग भी एक ही दिन में खा के ख़त्म नहीं करेंगे। 2-3 दिन 8 दिन तक कम से कम तो उनके फ्रिज में वो रहता है, क्योंकि डेली डेली गोश्त खाया नहीं जाता है। मटन फिर दाल बनती है तो उसका सुक्का बना देते हैं, फिर उसके बाद में कोई कबाब बना देता है, मगर दूसरे दूसरे सालन के साथ वो उसको चखने के तौर पर इस्तेमाल करके खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वो शेयर कर दी थी कि भाई मेरे ही घर में नहीं सबके घर में होता है, तो लोगों के माइंड जो है ना वो बत्ती खुल जाती है। हाँ हाँ, सही कह रही है, उनको लगता है, आपने बता भी दिया है, मैंने देखा है वीडियो में कि आपने वो चीज़ बोली भी है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके घर में लोगों ने फ्रिज में गोश्त जमा करके नहीं रखा होगा। सही, सारे लोग रखते हैं जमा करके। जिनके घरों में फ्रिज नहीं है वो लोग बारीक लंबा लंबा काट के सुखा के नमक मिर्च सब लगा के सुखा के रख के वो सालों साल, मतलब सालों साल तक तो चलेगा नहीं, महीनों तक रख के खाते भी ज़रूर हैं। 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने में वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है, खाली भी हो जाती है, बरसा ना बरस रखते नहीं कोई। हाँ, पहले के दौर में रखा करते थे लोग, सुखा सुखा के इकट्ठा करके रखते थे, क्योंकि जब फ्रिज नहीं होते थे तो सुखा के रखते थे। जैसे कि बांगड़े बोम्बिल झींगे जो होते हैं ना वो ऐसे रखते हैं ना, सुखा सुखा के नमक लगा के, तो वैसे लोग रखा करते थे। अब लोगों के पास डीप फ्रिज आ गई है, घरेलू फ्रिज आ गई, तो उन फ्रिजर्स में ना वो गोश्त इकट्ठा करके रखते हैं। मगर आपने जो रखा है अभी तक आप बना बना के खा रहे हो, 4 लोग हैं, क्वांटिटी कम पकती है, इस वजह से आपका मटन जो है वो लॉन्ग टाइम चल रहा है, क्योंकि कम लगता है वहाँ पे। तो ये सारे लोग सारे वो नहीं सोच रहे हैं, बस लोग ये सोच रहे हैं कि इतने दिन तक रोज़ रेगुलरली आपकी जो मटन 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 वाली जो रेसिपी आ रही थी डेली, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ये आने लगा कि इतना गोश्त इन्होंने स्टोर करके रखा है, लोगों को इन्होंने बांटा भी है या नहीं बांटा है। पहले वाले दिन का बकरा आपने बांट लिया था, उसमें से थोड़ा सा स्टोर करके रख लिया था, दूसरे वाले दिन का बकरे का आपने रिश्तेदारों में बांटा, उसमें से भी आपने स्टोर करके रख लिया था। ठीक है, भले आपने बोला बकरे हमारे, फ्रिज हमारा, किचन मेरा, चैनल मेरा, मैं जो भी डालूं भाई तुम लोगों को क्या दिक्कत है। मगर वहीं पे आज मुझे एक कमेंट आता है, मैं यहाँ पे वो कमेंट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। कमेंट लिखने वालों का नाम है खाली शेख। वो कहते हैं, वो बोलती है मैं अंदाजे से डालती हूँ तो क्यों रेसिपी डाल रही है, जो सीखने वाले हैं कुकिंग, इनको ऐसे लोगों से सीखने की क्या ज़रूरत है। बहुत से कुकिंग चैनल हैं सीखने के लिए, अच्छे अच्छे शेफ़ की वीडियोस देखो, इस औरत की वीडियो क्यों देखते हो। आप इस बात को बोलो, ये औरत इसका बेटा वीडियो पर लोगों की इंसल्ट करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। ये लोग मीडिया पर हो, जो लोग जैसे देखेंगे बोलेंगे। अफरोज़ को बुरा लगता है तो मत डालो वीडियो। अब यहाँ पे ये इन लोगों का ये कहना है कि जब आपको उन लोगों का बोलना बुरा लगता है या कमेंट करना बुरा लगता है तो आप भी वीडियो मत डालो ना। तो उनका ये बोलना है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप वीडियो मत डालो, ये आपका इनकम सोर्स है, आप डेली वीडियो डालो, आपकी कमाई होती है, आपके बच्चों का फ्यूचर, आपका फ्यूचर इसमें बेहतर हो रहा है। अल्लाह पाक और मज़ीद कामयाबी आपको अता करे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्लाह पाक नवाजे। तो बस ये है कि दूसरों के जब आपको देख के जब दूसरे सीखते हैं ना तो आपकी सीख वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि आप जो करते हो तो वो सोच समझ के करा करो और सोच समझ के बोला करो।
आप जो गानों पे सॉन्ग पे नाच रही हो, डांस कर रही हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बेटे के साथ, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आप जो लोगों को, आने वाली जनरेशन को आप ये जो सीख दे रहे हो, इंडिया के यूथ को आप ये सिखा रहे हो कि भाई बेटिंग कैसे करते हैं, पैसे कैसे लगाते हैं, आप उस वैसे ऐप्स का जो आप प्रमोशन कर रहे हो जिसमें जुआ का सरेआम प्रमोट कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है, जो कि इस्लाम में भी इस चीज़ की मनाही है, जो कि आप एक मुसलमान होकर कर रही हो। जो बहुत सारे मुसलमान आपको देखते हैं वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। आपको सुनने में और पढ़ने में आपको वो चीज़ें गलत लग रही, थोड़ा सा वो चीज़ें, बस इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। हाँ मुझे पता है उससे पैसे मिलता है, बट थोड़ा सा अवॉइड करें। तो चलें व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।